चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा हम लोग लास्ट क्लास तक कुछ चीजें पढ़ चुके थे, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग संख्या प्रणाली के विषय में पढ़ रहे थे। संख्या प्रणाली में हमने कुछ संख्याओं के विषय में कल बेसिक सी चीजें हमने ज्ञात की थी, बेसिक सी चीजें हमने कल देखा था क्लास में। कल हमने क्या पढ़ा था, बाइनरी नंबर के विषय में हमने कल जाना था कि बाइनरी क्या होता है, बाइनरी को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, कैसे इसको डेसिमल में बदला जाता है, दशमिक संख्या पद्धति जो हम लोग यूज करते हैं। तो बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्जन हमने देखा था और डेसिमल का वापिस से हमने बाइनरी में कन्वर्जन देखा था। कल हमने इतनी चीजें डिस्कस किया था, बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, है ना। तो कल का वीडियो सेव है, मैंने आप लोगों के सारे ग्रुप में लिंक भी भेज दिए हैं। यदि आप लोग नहीं थे कल की क्लास में तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा ताकि आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाए। कल हमने इन दोनों के विषय में देखा था, लेकिन हमने किसको देखा था, जो अंक हमारे पास पूर्ण संख्या के रूप में थे। जो अंक कैसे थे, पूर्णांक के रूप में थे। जैसे पूर्णांक के रूप में हमने देखा था 27 को बदल सकते हैं, 53 को भी बदल सकते हैं। मतलब हमने ऐसी संख्याओं के विषय में देखा था कि जो दशमलव के रूप में नहीं थी, ठीक है, बिना दशमलव वाली संख्याओं का कल हमने कन्वर्जन देख लिया था। आज उसी से आगे चलते हुए हम लोग देखेंगे दशमलव वाली संख्याओं को किस तरीके से बदला जाता है या दशमलव वाली संख्याओं का किस तरह से रूपांतरण किया जाता है, ये हम आज की क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। चलिए देखते हैं, शुरुआत में हम सबसे पहले एक बेसिक जो हमने कल पढ़ा था उसको हम रिकॉल कर लेते हैं कि क्या हमने देखा था। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे पास कोई एक संख्या लिखी हुई है 57, जैसे 57 हमारे पास लिखा हुआ है, तो ये हमारी सामान्य संख्या पद्धति है। इसे हम क्या कहते हैं, दशमिक संख्या पद्धति, क्योंकि इसमें हमारे पास आधार क्या होता है, 10। इसे हमने कल कन्वर्ट करना सीखा था, किसमें कन्वर्ट करना सीखा था हमने, आधार 2 में, अर्थात किसमें कन्वर्ट करना सीखा था, बाइनरी में हमने कन्वर्ट करना सीखा था। किस तरीके से हमने कन्वर्ट किया था, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि 57 को जब आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो बाइनरी का आधार कितना होता है, 2 आधार इसका होता है। तो हम इसमें कंटिन्यू 2 का भाग देते जाएंगे। 2 से जब भाग देंगे तो 2 दूनी 4 जाएगा, यहाँ बचेगा 1, हो जाएगा 17, तो 2 अट्ठे 16, कितना बचा बेटा, 1 बचा, तो हमने इसको वापस से रख दिया। फिर 2 का भाग दिए थे, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौवा 8, पूरा पूरा भाग चला गया तो 0। फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14, पूरा पूरा भाग चला गया तो 0। फिर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 तिरी 6, हासिल का कितना बचा, 1 बचा, उसे हमने बाजू में लिख दिया। फिर आगे चलते हैं और आगे भाग जा सकता है, 2 एकम 2, कितना बचा, 1, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ हमें यहाँ पे भाग देना है। अब इसके बाद बाइनरी लिखने के लिए मैंने आपको क्रम बताया था, तो क्रम क्या लिखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर। तो क्या लिखेंगे, 1 1 1 0 0 1, तो क्या हो जाएगा इसका बाइनरी, 1 1 1 0 0 1। ये किसका बाइनरी हो जाएगा, 57 का ये बाइनरी अंक हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमने बाइनरी लिखना कल सीखा था। अब यदि आपको ये बाइनरी दी हुई हो, 57 की बाइनरी आपको दी हुई हो, इसे आपको वापस से डेसिमल में लेके आना है, तो इसके लिए भी हमने एक मेथड सीखी थी कि किस मेथड से कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपको सारी संख्याओं को लिखना है, उनके साथ 2 का मल्टीप्लाई करना है, संख्याओं को लिख के 2 का मल्टीप्लाई करना है और 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद सभी को हमें जोड़ देना है। तो देखिए मैं बिट लिखता हूं, पहला क्या है 1, 1 इंटू 2 प्लस, फिर 1 इंटू 2, फिर तीसरी भी 1 इंटू 2, फिर चौथी क्या है 0, तो 0 इंटू 2, फिर 0 इंटू 2, फिर लास्ट में 1 इंटू 2। मैंने सभी के साथ में 2 लगा दिया, सभी के साथ में मैंने 2 का गुणा कर दिया हूं, ठीक है। सभी के साथ में हमने ये प्लस किया हुआ है, 2 का गुणा कर करके मैंने सभी को प्लस कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 की घातें लगाते हैं। 2 की घात हम कहां से लगाते हैं, लास्ट से लगाते हुए आते हैं। तो लास्ट में घात कितनी लगाएंगे, 0, फिर कितनी लगाएंगे 1, फिर कितनी लगाएंगे 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, हम यहाँ पे घात लगा देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 की घात 5 का मतलब कितना होता है, 32, 32 गुणा 1 होगा 2 की घात 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 एक कम 32, फिर यहाँ पे प्लस ये 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब 16, 16 एक कम 16, प्लस 2 की घात 3 का मतलब 8, 8 एक कम 8, प्लस ये 2 की घात 2 मतलब 4, 4 गुणित 0 0, प्लस 2 की घात 1 मतलब 2, 2 गुणित 0 0, प्लस यहाँ पे 2 की घात 0 का मतलब 1, 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1 आपके पास आ जाएगा। अब आप इनको जोड़ लीजिए, देखिए कितना आएगा, 32 और 8 40, 40 और 16 56 और 1 57 आपके पास वापिस से यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने कल सीखा था कि बाइनरी संख्या को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल वाली संख्या को किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट
करेंगे। ये चीजें हम कल की क्लास तक सीख चुके थे, मैंने इस पे कुछ क्वेश्चंस भी आपको होमवर्क दिया था, तो बहुत ही कम लोगों ने उसका आंसर मुझे दिए हैं, तो बाकी लोग भी उसके आंसर्स देंगे, ठीक है, बाकी लोग भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उनके आंसर्स आप लोग जरूर देंगे। व्हाट्सएप पे आप मुझे भेज दीजिएगा सभी क्वेश्चंस के आंसर, आपके ग्रुपों में डाल दीजिएगा जो भी आपने सॉल्व किया हो। अब हम आज की जो क्लास है, आज की क्लास का हमारा मेन मटेरियल हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग क्या सीखने वाले हैं, दशमलव वाली संख्याओं को बाइनरी में बदलना, या बाइनरी में जो दशमलव वाली संख्याएं रहे उन्हें हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखना है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए मैं आपको तरीका बताता हूं कि किस तरीके से हमें बदलना है। पहले हम देखते हैं सबसे पहले कि डेसिमल संख्या यदि आपके पास है तो डेसिमल को आप बाइनरी में किस तरीके से बदलेंगे, लेकिन कौन सी संख्या होना चाहिए, दशमलव वाली संख्याओं को किस तरीके से बदला जाएगा, ये हम लोग देखने वाले हैं। एक मिनट रुकेंगे। हाँ जी बैठ जाओ, यहाँ पर नहीं, उधर होंगे तो नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले यदि दशमलव वाली कोई एक संख्या हम लेते हैं सिंपल डेसिमल में, जैसे यदि दशमलव वाली संख्या है हमारे पास 27.25 हमारे पास लिखी हुई है, किसमें लिखी है, डेसिमल में। 27.25 एक दशमिक संख्या है, इसे अब हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, किसमें, बाइनरी में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में आधार 2 में कन्वर्ट करना है, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए देखिए अब हमें इस संख्या को 2 भाग में बांटना पड़ेगा। सबसे पहला जो यहाँ पे पूर्ण अंक है और जो अपूर्ण अंक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास पूर्ण संख्या कितनी है। पूर्ण संख्या कितनी दी हुई है बेटा, पूर्ण संख्या यदि आप देखोगे तो कितनी है, 27 हमारे पास पूर्ण संख्या है। और दशमलव वाली संख्या क्या है, तो दशमलव वाली हम संख्या देखेंगे, दशमलव वाली संख्या कितनी है, 0.25 हमारे पास दशमलव वाली संख्या है, ठीक है। अब हमने दोनों संख्याओं को अलग अलग कर लिया, पूर्ण संख्या को अलग लिख लिया, बाइनरी वाली संख्या को हमने अलग लिख लिया। अब जो पूर्ण संख्या हमारे पास है, पूर्ण संख्या को बाइनरी में बदलना हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या को बाइनरी में किस प्रकार से बदला जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि 2 का भाग देंगे, 2 1 2, 2 3 6, 1 बचेगा, ठीक है, 13 दूनी 26 है, 1 बचेगा 27, फिर 2 में भाग देंगे, 2 6 12, 1 बचेगा, ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6, कितना बचा, 0 बचेगा, फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 2, कितना बचा, 1 बचा। तो 27 का जो हमारे पास बाइनरी आया है, 27 जो डेसिमल में लिखा है, इसका बाइनरी कितना आएगा, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, 11011, कितना आया बेटा, 11011 हमारे पास यहाँ इसका बाइनरी आ चुका है। तो 27 को तो हमने बदल दिया कि 27 को किस तरीके से बदल सकते हैं, ये तो हमने देख लिया कि 27 का बाइनरी आ गया, 1101 हमारे पास आ चुका है। अब हमें मेन जो देखना है आज की क्लास में कि ये जो दशमलव वाली संख्या है, दशमलव के बाद वाली जो संख्याएं हैं, इन्हें किस प्रकार से बदला जाएगा, दशमलव के बाद वाली संख्याओं को किस तरीके से बदलेंगे। तो उसके लिए देखिए आप मेथड याद रखिएगा कि दशमलव से पहले वाली संख्या में हम क्या करते हैं, 2 का कंटिन्यू भाग देते जाते हैं। दशमलव से पहले वाली संख्या में 2 का आप कंटिन्यू भाग देते हैं, और दशमलव के बाद वाली जो संख्या आएगी उसमें आप 2 का कंटिन्यू गुणा करते जाएंगे। तो देखिए गुणा कैसे करेंगे, जब हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 0.50 आ जाएगा। और यहां से हम लोग किस चीज को अलग करेंगे, जो पूर्ण संख्या आ जाएगी, जो पूर्ण अंक आ जाएगा उसको हम अलग लिख लेंगे। यहाँ पे जो भी पूर्ण अंक आएगा उसे हम लिख लेंगे। जब हमने पहली बार 2 का गुणा किया तो 0.50 आया, क्या यहाँ दशमलव से पहले कोई संख्या आई, नहीं आई, मतलब कोई भी पूर्ण अंक नहीं आया, तो हम लिखेंगे 0। फिर हम गुणा करेंगे 0.50 में मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, ये 1.00। यहाँ पे दशमलव के पहले संख्या आ चुकी है, दशमलव के पहले जो संख्या आई उसको हम लिख लेंगे अलग। तो यहाँ पे दशमलव के पहले क्या पूर्ण अंक आया, 1, तो 1 को हमने क्या लिख लिया, अलग लिख लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, जब 1 यहाँ से चला गया तो ये कितना बचा, 0.00। इसको यदि आप 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये हमेशा क्या आते जाएगा, 0.00, ये कंटिन्यू आते जाएगा। तो ये हमें दशमलव के बाद 3 से 4 बार गुणा करना है। यदि आपका 00 बन गया है, 1 यदि यहाँ से हटा दिया जाए 1.00 में तो ये 0.00 बचा। यदि दशमलव के बाद 00 बचता है तो आप वहीं पे स्टॉप कर देंगे। और जैसे आप दशमलव के पहले वाली संख्या को नीचे से ऊपर लिखते थे, तो दशमलव के बाद वाली संख्या को आप लिखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। कैसा लिखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ। तो देखिए 0.25 जो आपके पास दिया गया था, 0.25 ये किस में था, डेसिमल में। इसका जो बाइनरी होगा वह कितना होगा, ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे। तो पॉइंट का पॉइंट रहेगा 010 आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद 010 आप लोग लिखेंगे। तो दोनों को जब हम मिला के लिखेंगे तो यहाँ पे बाइनरी कितना होगा, देखिए 27 का बाइनरी कितना आया है, 11011, 11011 आपके पास बाइनरी आया हुआ है। उसके बाद दशमलव है तो हमने इसके बाद दशमलव लगाया। उसके बाद क्या था, 0.25, तो 0.25 का आप यहाँ पे बाइनरी लिख देंगे। कितना आया, 0.25
0.010। तो ये हो गया 27.25 का बाइनरी कन्वर्ट करके। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, इसको फिर आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन कराता हूं। जल्दी से ले लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूं। ओके, आई होप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सीखते हैं कि और किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। नॉर्मली हम फिर से एक क्वेश्चन इसका डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एक हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि आपके पास कोई क्वेश्चन दिया हो, जैसे सपोज यदि क्वेश्चन दिया है 16.625, ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपके पास किसमें है? ये क्वेश्चन हमें दिया गया है डेसिमल में। इसे कन्वर्ट करना है आपको किसमें? बाइनरी में आपको इसे कन्वर्ट करके लिखना है। तो इसे किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ से हम दो भाग कर लेंगे। पूर्ण संख्या कितनी है और दशमलव के बाद वाली संख्या कितनी है। तो देखिए, इसको मैं दो भाग में करता हूँ। पहला मैं लिख लेता हूँ पूर्ण संख्या क्या है मेरे पास 17, दशमलव वाली संख्या कितनी है 0.625 मेरे पास दी हुई है। मैंने दोनों को अलग अलग करके लिख लिया, 17 और 0.625 मैंने अलग अलग करके लिख लिया हूँ। ठीक है, अब ये संख्याएं हैं तो 17 जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या को हम बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, 2 से जब आप इसको भाग देंगे, 2 8 16, कितना बचेगा 1। फिर 2 से आप भाग देंगे, 2 4 8, पूरा पूरा भाग चला गया तो 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, पूरा पूरा भाग चला गया तो 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 1 कम 2, पूरा पूरा भाग चला गया तो 0। अब आप इसको नीचे से ऊपर तक लिख देंगे तो आप देखेंगे कि 17 जो आपके पास डेसिमल में था, इसका जो बाइनरी आया हुआ कितना आया 10001। एक के बाद में कितने जीरो हैं? 3 जीरो, और उसके बाद में आया 1। ये तो कन्वर्ट हो गया किसका? बाइनरी 17 का। ठीक है, लेकिन दशमलव के बाद 6 2 5 भी हमें दिया हुआ है, इसको भी हमें कन्वर्ट करना होगा। तो 0.625 को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? दशमलव के बाद वाली संख्या को बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाई 2 हम करते हैं। जब आप इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 2 पंचे 10 का शून्य, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 छिंग 12 का 2, ये 12 का 12। कितनी संख्या पहले? दशमलव 3 संख्या पहले। तो यहां से कितना बचा? 1.250, 1.250 यहाँ पे बचा हुआ है। 1.250 बचा। यहां से हमें पूर्ण संख्या क्या मिला? पूर्ण अंक क्या मिला? तो देखिए, पूर्ण अंक क्या मिला? जो सामने लिखा हुआ है 1। तो इस 1 को हमने सेपरेट कर लिया, इस 1 को हमने अलग कर लिया। अब यदि यहां से ये 1 चला गया तो ये कितना बचा? केवल 1 चला गया तो 0 लिखेंगे। कितना बचा? 0.250 ये बचा हुआ है, 0.250 बचा। इसमें अगेन हम मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, ये कितना आ जाएगा बेटा? 0.500 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 250 का 2 गुना करोगे 500 आएगा, तो 0.500 हमारे पास आया। क्या यहाँ पे दूसरी स्टेप में कोई पूर्ण अंक आया है? यहाँ पे हमें सामने दशमलव के पहले 0 ही दिख रहा है, तो हमने उठा के यहाँ 0 ही लिख दिया। अब आगे चलते हैं। आगे अब संख्या क्या बची? फिर से वही संख्या 0.500 मल्टीप्लाई बाई 2। इसमें जब आप 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1.000। ठीक है, 1.000 आया। यहाँ पे पूर्ण अंक हमें दिख रहा है, पूर्ण अंक कितना हो जाएगा? 1 यहाँ पे पूर्ण अंक हो जाएगा। जब ये 1 हमारे पास पूर्ण अंक हो गया, अब क्या बची संख्या? 0.000। इसमें आप कितना भी 2 का गुणा कर लें, ये हमेशा 0.00 ही रहेगा। तो देखिए, आपके पास यहाँ पे जो 0.625 का बाइनरी आया, इसको कहां से लिखेंगे? ऊपर से लिखेंगे। कहां? नीचे की ओर। तो देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 0.625 जो आपके पास किसमें था? डेसिमल में था। इसका जो बाइनरी होगा बेटा क्या होगा? 1010 किसमें? बाइनरी में। अब हमने दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिया, दोनों भागों को अलग अलग कर लिया है और हमने दोनों को लिख दिया। अब दोनों को मिला के हम लिख देते हैं। तो दोनों को मिला के लिखेंगे तो देखिए, संख्या क्या थी? 17.625। तो 17 का बाइनरी कितना आया आपके पास? 1000 और 1 आपके पास आया हुआ है। इसके बाद क्या लगा है? दशमलव, तो हमने दशमलव लगा दिया। 0.625 का बाइनरी क्या आया है? 1010 ये हो गया कन्वर्ट आपका पूरा बाइनरी में। क्या ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ? यदि आपकी कोई समस्या है तो आप लोग चैट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं और चैट बॉक्स में आके आप कमेंट भी कर सकते हैं। ऑडियो में ऑन नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि सभी की तरफ से आवाज आती है, तो ना मेरी आवाज सुनाई आपको क्लियर देगी, ना आप लोगों में से किसी की आवाज मुझे क्लियर सुनाई देगी। इसीलिए आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। चैट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कोई समस्या है। इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं। ओके मोहित जी,
ओके, ले लिए सभी ने स्क्रीनशॉट? आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम और क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ओके चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम इससे संबंधित, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि जैसे हमें कन्वर्ट करना है 247.47 ही मैं ले लेता हूं, 247.247 ले सकते हैं या 47, जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। 247.47 आपके पास डेसिमल में दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। आई होप क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 247.47 आपको क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए 247. इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। 247.47 आपको क्वेश्चन में दिया गया है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसे आप किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, देखिए चलते हैं इसको देखते हैं कि किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले इसको दो भाग में विभाजित करेंगे। कौन से दो भाग? सबसे पहले जो आपके पास पूर्ण संख्या है, क्या है संख्या 247, और अपूर्ण संख्या कितनी दी हुई है 0.47 आपके पास अपूर्ण संख्या दी हुई है, ठीक है। दशमलव के बाद वाली संख्या अलग, दशमलव के पहले वाली संख्या अलग हमने लिख लिया। अब हम पहले 247 को कन्वर्ट करते हैं। 247 को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके की हमारी टेबल बनती है, हम 2 से भाग देते जाएंगे। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीरी 6, कितना बचा बेटा 1 बचा, लास्ट में 7 है। फिर हम 2 से भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा 2 छिंग 12, 2 एक कम 1, कितना बचा 1 बचा। फिर 2 से भाग देते हैं, 2 तीरी 6, अब बचा 1, भाग नहीं जाते का 0, ठीक है। कितनी बार जाएगा 30 बार जाएगा, कितना बचा 1। फिर से 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 2 15 के 30 होता है, हम जानते हैं। फिर पूरा भाग चला गया तो 0, फिर 2 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा 2 सत्ते 14, कितना बचा 1। फिर 2 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा 2 तीरी 6, कितना बचेगा 1। फिर 2 से भाग दोगे 2 एक कम 2, 3 में से 2 गए, कितना बचेगा 1, यहाँ पे हासिल का बचेगा। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यू 2 से भाग देने का तरीका। तो देखिए 247 का बाइनरी आपके पास कितना आया हुआ है बेटा, देखो 247 का बाइनरी नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1, फिर 0 के बाद 1 0 के बाद में कितना आया 1 हमारे पास आ चुका है। ये तो हो गया सिंपल 247 का बाइनरी में कन्वर्जन। अब हमें क्या सीखना है, दशमलव वाली संख्या को देखना है। तो देखो दशमलव वाली संख्या कितनी दी हुई है 0.47 हमें दिया हुआ है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 से अब हम इसको कंटिन्यू मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 2 से गुणा करो, 2 7 14 का 4 हासिल का 1, 2 4 8 और 1 9, ठीक है। कितना आया, 2 संख्या पहले दशमलव सामने 0 लगा दिया, 0.94 मेरे पास आया। क्या यहाँ पे कोई पूर्ण संख्या आई है, नहीं, यहाँ पे कोई भी पूर्ण संख्या हमें नहीं दिख रही है। तो हम क्या लिखेंगे 0, क्योंकि दशमलव के पहले 0 है। जो भी संख्या आती है उसे हम बाजू में लिख देते हैं, उसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब इसके बाद में हम लेते हैं 0.94 जो आया हुआ है पूरा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। चलिए करते हैं, 2 4 8, 2 9 के 18, 18 का 8 हासिल का 1, 2 शून्य 0 और 1 1, और दशमलव कितनी संख्या पहले 2 संख्या पहले, तो आखिरी से 2 संख्या पहले दशमलव लगा दिए। अब देखेंगे यहाँ पे क्या हमारे पास यहाँ दशमलव से पहले कोई संख्या आ रही है, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कितनी संख्या आ रही है 1, तो 1 को मैंने अलग लिख दिया, 1 को मैंने सेपरेट कर लिया। जब मैंने 1 को सेपरेट कर लिया तो यहाँ पे कितना बचा 0.88 बचा अकेला। इसमें अब मैं अगेन मल्टीप्लाई करूंगा 2 का, तो करिए गुणा, 2 8 16 का 6 हासिल का 1, 2 8 16 और 1 17, कितना हो गया ये 1.76 यहाँ पे आ गया। तो मेरे पास क्या संख्या आ गई, दशमलव से पहले 1 आ गया, मैंने 1 को अलग लिख लिया। अब क्या बची संख्या 0.76 बची हुई है। इसमें मैं अगेन 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा 2 छिंग 12 का 2 हासिल का 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, कितना आया बेटा 1.52 आया। 1.52 आया तो 1 को मैंने अलग लिख लिया, क्या बचा 0.52 बचा। इसमें अगेन मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा ये 1.04 आएगा। फिर यहाँ से मैं 1 ले लूंगा, फिर यहाँ पे 0.4 आएगा, इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा ये 0.8 आएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0। तो देखिए दशमलव के बाद में हमें पूरा आखिरी तक नहीं निकालना, ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ये पूरा एंड हो जाए, पूरा खत्म हो जाए, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसको 3 से 4 स्थानों तक निकालेंगे, उसके बाद हम छोड़ देंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसका कि 0.47 है डेसिमल में, इसका बाइनरी क्या होगा बेटा, देखो कहां से लिखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। दशमलव के बाद वाली संख्या ऊपर से नीचे की तरफ लिखी जाती है और दशमलव के पहले वाली संख्या नीचे से ऊपर की तरफ लिखी जाती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 0 1 1 1 1।
4 बार 1 लिख दिया, इसके बाद में 0 आ गया, तो ये मैंने इसको लिख दिया 0 4 बार 1, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब हमें किसको लिखना है, दोनों को मिला के लिखना है। तो देखिए दोनों को मिला के कैसे लिखेंगे, संख्या क्या थी 247.47, ये किस में थी बेटा, डेसिमल में। इसको काय में कन्वर्ट करना था, हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना था। तो पहले 247 का बाइनरी कितना आया है, 4 बार 1, फिर 0, फिर 111, ये किसका हो गया 247 का बाइनरी, मैंने ये लिख दिया। इसके बाद मैं लगाऊंगा दशमलव, दशमलव के बाद में मुझे किसका लिखना है, 0.47 का बाइनरी लिखना है। 0.47 का बाइनरी कितना आया, 0111110 यहाँ पे आया हुआ है। तो ये पूरा कन्वर्ट हो गया 247.47 का बाइनरी में कन्वर्जन आपका हो चुका है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में नोट जरूर करें इसे। आज काफी कम बच्चे जुड़े हैं। संदीप लेट हो गए वो आने में, अभी हाय कर रहा है, समय पे आया करें। मैंने क्लास का शेड्यूल कल ही डाल दिया था, इसीलिए कि कितने टाइम पे आपकी क्लासेस होंगी, सारी क्लासेस ऑन टाइम चल रही हैं, ठीक है। तो समय पे जुड़ जाएं, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक लास्ट मंथ बचा हुआ है, नेक्स्ट मंथ आपके एग्जाम है, इसलिए पढ़ाई करें। यदि आप ITI नहीं आ पा रहे हैं तो आप अभी ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ें, यदि आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके प्रैक्टिकल्स भी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है, सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आई होप। यदि नहीं हुआ हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने ग्रुपों में पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। चलिए आगे चलते हैं। ये मेथड आपको क्लियर होगी क्या, सभी लोगों को चैट बॉक्स में बता दीजिए, क्या ये आप कर पाएंगे। तो फिर मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा सॉल्व करने के लिए। अच्छे क्वेश्चंस है बेटा, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं नॉर्मली आपके ITI के एग्जाम से लेके हर एक एग्जाम, जो भी आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित एग्जाम देंगे उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और ये आपका 2 सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, थ्योरी में भी आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं और WS में तो आपके सिलेबस में ही दिया हुआ है, तो लगभग 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे नंबर सिस्टम से। ओके चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने क्या सीखा कि डेसिमल वाली जो संख्या है, दाशमिक पद्धति में जो संख्या दी हुई है, उसे आप किस तरीके से बाइनरी में बदल सकते हैं। अब यदि आपको इसका अपोजिट आ जाए तो अब हम क्या सीखने वाले हैं कि बाइनरी में यदि हमें संख्या दी हुई है दशमलव वाली, तो इसको आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको आप डेसिमल में किस तरीके से बदलेंगे। बाइनरी वाली संख्या आपको दशमलव वाली दी हुई है, उसको आप डेसिमल में कैसे बदलेंगे ये आप देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए आपके पास एक सिंपल संख्या लेते हैं, 1101 आपके पास दिया हुआ है, इसके बाद पॉइंट लगा के लिखा है 110, 1101.110 आपको ये दी हुई है संख्या, दशमलव में ये संख्या आपको दी हुई है, आपको इन्हें कन्वर्ट करना है, एक दूसरे में आपको इनको कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये संख्या 10 के रूप में मतलब बाइनरी दी हुई है, इसका आपको निकालना है कि डेसिमल में ये संख्या क्या होगी, दाशमिक प्रणाली में ये संख्या क्या होगी, इसे आपको ज्ञात करना है। तो चलिए कोशिश करते हैं किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे बेटा, इसमें भी हम करेंगे दशमलव वाली संख्या को अलग और पूर्ण संख्या को अलग। पूर्ण संख्या आपके पास क्या है 1101 है, दशमलव वाली संख्या आपके पास क्या है 110 आपके पास दी हुई है, ठीक है। तो दशमलव के पहले की संख्या को निकालने के लिए मैंने आपको कल बताया था कि दशमलव के पहले की संख्या को यदि निकालना है तो हमारे पास क्या तरीका है पूर्ण संख्या को बदलने का। एक तो आपकी 2 में मल्टीप्लाई करते चलें, सभी में आप 2 का मल्टीप्लाई करें, ऐड करके लिख दें 1 × 2 प्लस 1 क्या है, तीसरी बिट हमारे पास 0 × 2 और प्लस चौथी बिट क्या है 1 × 2। ये सभी में मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और सभी को मैंने जोड़ के लिख दिया। फिर क्या करेंगे, सभी के ऊपर घात लगाते हैं, 0 से शुरुआत करेंगे, 0 फिर यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 3, हमने सभी पे घात भी लगा दी 0 1 2 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 की घात 3 मतलब 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एक कम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4, 4 एक कम कितना हो जाएगा 4,
प्लस 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, कितना आ जाएगा 0, प्लस 2 की घात 0 का मतलब किसी भी संख्या की घात 0 दी रहे उसका मान कितना होता है 1, तो 1 का गुना 1 में करेंगे 1 आ जाएगा। ये कितना हो गया 8 और 4 12 और 1 ये हो गया 13। ठीक है, तो ये संख्या तो हमें पता चल गई कि दशमलव के पहले की संख्या क्या लिखी हुई है, हमारी संख्या में 13 ये लिखी हुई है। ठीक है, एक तरीका ये बताया था मैंने, एक और तरीका बताया था, यदि छोटी संख्या आए, जैसे हमारे पास संख्या थी 1101, जैसे आप क्या कर सकते थे, कोड से कर सकते थे। कोड क्या कहता है, 1 गुना 2, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर इसी को आप आगे बढ़ाते जाएंगे, 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, फिर 8 दूनी हो जाएगा 16, 16 दूनी हो जाएगा 32। ठीक है, तो हमारे पास केवल 4 बिट थी तो हमने 4 संख्याओं को लिखा हुआ है। ठीक है, 4 थी तो हमने केवल 4 संख्याओं को लिखा है। अब इन 4 संख्याओं में देखो किस किस के ऊपर 1 लगा हुआ है, जिन जिन के नीचे 1 है बस उन्हीं को लीजिए, जिसके पास 0 है उसको हटा दीजिए। जैसे यहाँ 2 के नीचे तो 0 आ रहा था तो हमने इसको हटा दिया। अब जो बाकी बिट बची हैं, जितने भी आपके पास ये बॉक्स बचे हैं, इनमें जो संख्याएं लिखी हैं इन्हें आप ऐड कर सकते हैं। 8 + 4 + 1 तो ये तो आ जाएगा 13। यहाँ से भी 13 मिल रहा है, यहाँ से भी 13 मिल रहा है, प्रोसेस सेम है दोनों की, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप डायरेक्ट कर पाएंगे, यहाँ से आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कुछ मिनट आपको लग सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो दशमलव के बाद वाली संख्या दी हुई है उसको कन्वर्ट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके विषय में हम देखते हैं कि उसे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए लास्ट वाली जो संख्या लिखी हुई है यहाँ दशमलव के बाद में, वह संख्या क्या है 110, क्या लिखा हुआ है 110 लिखा हुआ है दशमलव के बाद में। ठीक है, तो दशमलव के बाद में जो संख्या लिखी हुई है उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, फिर से आप सभी के साथ 2 लिखिए गुणा करके, फिर इसके साथ भी आप लिखेंगे 2, फिर इसके साथ भी आप लिखेंगे 0 के साथ, सभी के साथ 2 गुणा करके आप लिखेंगे। सभी के साथ 2 का गुणा करके लिखे। अब देखिए दशमलव के पहले वाली जो संख्या थी उसमें हमने कहां से शुरुआत करे थे, 0 1 2 3 घाते लगाना ऐसे लगाए थे। दशमलव के पहले वाली संख्याओं में जैसे ये डेसिमल है, यहाँ पे आपका दशमलव है, तो दशमलव के पहले आपने घाते कैसे लगाई थी 0 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से। तो दशमलव के बाद में जो आप संख्या लगाएंगे वे कैसे लगाएंगे, -1 -2 -3 -4 कुछ इस तरीके से हम घाते लगाएंगे। और तो कहां से लगाना शुरू करेंगे, दशमलव में पहले वाली संख्या से, शुरुआत की पहली संख्या से। पहले में लगाएंगे घात -1, दूसरे में लगाएंगे -2, तीसरे में लगाएंगे -3 और यही क्रम हमारा आगे चलते जाएगा, -3 -4 -5 -6। ठीक है, क्या घात लगाए हमने यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या लगाया -2, यहाँ पे क्या लगाई -3। अब देखो बेटा ये तो 0 के साथ मल्टीप्लाई है, 0 के साथ किसी का भी गुणा करो मान तो 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 गुणा 2 की घात -1, मतलब क्या लिख सकता हूं मैं 1/2 प्लस इसको क्या लिख सकता हूं 1 गुणा 1/2 की घात 2। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 है, टोटली 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 1 का गुणा 1 में होगा, कितना बचेगा 1/2 प्लस ये भी ऊपर भी 1 का गुणा 1 में होगा 1 और 2 की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा 4। अब इन दोनों को मुझे हल करना है, 1/2 और 1/4, तो 1/2 और 4 इनका जो एलसीएम आएगा वह कितना आएगा 4 आएगा। 2 का भाग 4 में दूंगा कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4, 2 का गुणा मैं ऊपर करूंगा कितना आ जाएगा 2 प्लस 1, 4 का भाग 4 में दूंगा 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करूंगा 1 आ जाएगा। ये जुड़ के कितना आएगा 3/4, 3/4 का मतलब कितना होता है, भाग दे दीजिए 0.75। तो ये जो लास्ट की संख्या लिखी हुई है इसका कितना मान आया मेरे पास 0.75 लिखा हुआ है। अब मेरे पास जो टोटल संख्या थी, तो देखिए दशमलव के पहले की संख्या कितनी आ गई मेरे पास 13 आ चुकी है, दशमलव के बाद की संख्या कितनी आई है 0.75 आई है, दोनों को मिला के लिख दूंगा तो कितना हो जाएगा 13.75 मेरे पास लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है 13.75 संख्या मेरे पास लिखी हुई है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपको, 13.75 संख्या लिखी हुई है। कुछ इस तरीके से हमें इसे कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करना होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। अब मैं इसमें केवल आपको दशमलव वाला कन्वर्जन बता देता हूं, दशमलव के पहले की संख्या तो आपको बन जाती है। ठीक है, चलिए आगे का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 11011 पॉइंट दशमलव इसके बाद 1010, ये हमारे पास एक संख्या लिखी हुई है
11011.1010 हमारे पास लिखा हुआ है। इसे अब हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में हमें निकालना है। ये किसमें लिखा हुआ है, बाइनरी में, इसे काय में निकालना है, डेसिमल में। ठीक है, कन्वर्ट करना है तो दशमलव के पहले की संख्या तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, 11011 लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, तो इसको आप जानते हैं कोड से कर लीजिए। यहाँ पे 1 1 का 2 गुना, 2 2 का 2 गुना, 4 4 का 2 गुना, 8 8 का 2 गुना, 16। ये हो गए हमारे पास कोड। अब इसमें देख लीजिए किसके पास यहाँ पे जीरो है, जिसके पास जीरो है उसको हटा दीजिए। जीरो किसके पास है, 4 के पास, तो 4 को हमने हटा दिया। बाकी की जिन संख्याओं पे 1 है उन्हें हम ऐड कर देंगे, तो 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, इनको आप जोड़ लीजिए। कितना होगा, 16 और 8 कितना होगा, 24, 25, 26 और 1 27। तो ये तो कितना आ गया, शुरुआत की संख्या कितनी है हमारे पास, 27 यहाँ पे संख्या हमारे पास दी हुई है। कितनी संख्या दी हुई है, 27 हमारे पास संख्या दी हुई है। अब दशमलव के बाद वाली संख्या को देखते हैं कैसे बदलेंगे। 0.1010 हमारे पास दिया हुआ है, तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, हम सभी के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 इंटू 2 प्लस दूसरी बिट के साथ भी 2 का मल्टीप्लाई, प्लस तीसरी बिट के साथ भी 2 का मल्टीप्लाई, प्लस चौथी बिट के साथ भी 2 का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। अब कहां से घात लगाना शुरू करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। घात क्या लगाएंगे, -1 -2 -3 -4, सभी के ऊपर हमने घात लगा दिया, -1 -2 -3 -4। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 का गुना किसी में भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कितना हो जाएगा 1/2, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 का गुना आप इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 की घात 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2 प्लस 1/2 की घात 3 का मतलब 8 हो जाएगा। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 8 2 चौ 8, कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा, 5/8 आपके पास आ जाएगा। 5/8 आपके पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 5/8 आ जाएगा। आप इसको भाग दे दीजिए, 5/8 को सॉल्व कर लीजिए, भाग नहीं जाते का सुन लगाए दशमलव, कितना हो जाएगा 50। 8 से भाग देंगे, 8 से भाग दीजिए, 8 पन्ना 40, 8 छिंग 48 हो जाएगा। 2 बचा, दशमलव से 20 हो गया, 8 दूनी 16, कितना बचा, 4 दशमलव लगा तो 40 हो गया, 8 पन्ना 40, तो कितना आ जाएगा 0.625 यहाँ पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.625 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो बाद वाली संख्या है इसका मान कितना आया, 625 हमारे पास आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 27.625 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें इन्हें कन्वर्ट करना है। अब इसी से संबंधित मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिख रहा हूं, जो क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेंगे, उन क्वेश्चंस को आपको घर से सॉल्व करना है। जल्दी से लिख देता हूं, समय थोड़ा सा कम बचा हुआ है, क्लास ओवर हो जाएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहला मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्या करना है आपको, डेसिमल में दिए हुए क्वेश्चन है, आपको बदलना है इनको किसमें, बाइनरी में बदलना है। डेसिमल के क्वेश्चन है, इनको आपको बाइनरी में बदलना है। क्वेश्चन आप लिख लीजिए 27.50। ठीक है, ये डेसिमल में दिया है, बाइनरी में बदलना। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए 37.125, 29.625, 37.41, 132.141। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इन्हें आपको काय में कन्वर्ट करना है, इन्हें आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन इसके अपोजिट दे देता हूं मैं, बाइनरी के क्वेश्चंस दे देता हूं, इन्हें आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन आपका 11011.111, ये बाइनरी में दिया हुआ है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए 11.11, ये कुछ क्वेश्चंस रहे आपके पास, इन्हें आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, दूसरे वाला पोर्शन, और पहले वाले पोर्शन को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ये क्वेश्चंस आपको कन्वर्ट करना है और इनके आंसर्स आप लोग अपने जो भी ग्रुप्स में आप लोग जुड़े हुए हैं उन ग्रुपों में आप सेंड कर दीजिएगा। यदि कहीं समस्या है तो आप बिल्कुल इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
आई होप सभी ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर सकते हैं और फिर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे बताइएगा। कहीं समस्या है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आज की क्लास समझ में आई भाई? सभी लोग कमेंट करके बता दो एक बार, क्लास क्लियर हो गई? ओके, इन क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर कीजिएगा, फिर हम लोग अगली क्लास में नेक्स्ट चीज़ों में चलेंगे, है ना। क्लास हमारी ओवर होने वाली है बहुत जल्दी। ओके तरुण, आज काफ़ी कम लोग जुड़े थे, आप लोग क्लासेस को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सभी लोग आएंगे तभी सभी की पढ़ाई हो पाएगी। सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा क्लास। ठीक है, चलिए क्लास को जरूर सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी जैसे जिनने नहीं देख पाया, यदि फिर से देखना चाहें तो अभी ये क्लास मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहां से भी उसको एक बार देखिएगा और लाइव क्लास में थोड़ा सा जुड़ा कीजिए, ताकि लाइव में पढ़ने में बहुत अच्छा रहता है। तो सभी लोग लाइव क्लास में आया कीजिए। यदि फिर समस्या हो तो आप फिर अपलोडेड फॉर्म में भी उसको देख सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, थैंक यू। अभी नेक्स्ट क्लास होगी आपकी तो मैं अपडेट कर दूंगा ग्रुप में, मे भी शाम के टाइम होगी आपकी, या 4 बजे के समथिंग, 3:30 बजे के समथिंग तो क्लास होगी, तो आपको मैं ग्रुप में मैसेज छोड़ दूंगा आधा 1 घंटे पहले। ठीक है, ओके, थैंक यू।